आज के इस लेक्चर में हम एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस मालूम करेंगे और हम ये देखेंगे कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो हम ये फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। सो कंसिडर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर having separation d between plates। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि एक जो कैपेसिटर है वो दो कंडक्टर्स पर मुश्तमिल है। अगर वो दो कंडक्टर्स पैरेलल प्लेट्स की सूरत में हैं तो उस तरह के कैपेसिटर को हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का नाम देते हैं। तो हमने ये फ़र्ज़ कर लिया कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और उसकी जो दो प्लेट्स हैं, जो दो कंडक्टर्स हैं, उनके दरमियान सेपरेशन जो फासला है वो d के इक्वल है। तो ये हम दो प्लेट्स शो कर देते हैं, एक ये प्लेट है कैपेसिटर की और एक ये प्लेट है। इनके दरमियान सेपरेशन यहाँ पे शो कर देते हैं। दोनों प्लेट्स के दरमियान फासला d के इक्वल है। और जब हम इस कैपेसिटर को एक बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे, एक प्लेट को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया, दूसरी प्लेट को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया, तो हम ये जानते हैं कि एक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और दूसरी प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इस चार्ज की वजह से दोनों प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ है। ये हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करते हैं। हम ये भी जानते हैं कि अगर एक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और दूसरी प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो दोनों प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा, जिसे हम V से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे साथ साथ लिख भी लेनी है। तो ये आपके एक तरह से नोट्स तैयार हो रहे हैं। लेट द इलेक्ट्रिक फील्ड between plates has magnitude E। ये उसकी वैल्यू है। और मज़ीद हम ये देखते हैं कि क्योंकि दोनों प्लेट्स एक दूसरे के बहुत करीब करीब हैं, इस वजह से दोनों प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा। द इलेक्ट्रिक फील्ड is uniform between plates। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होने का मतलब ये है कि दोनों प्लेट्स के दरमियान हम किसी भी पॉइंट की बात करें, इस पॉइंट पे दरमियान में या कहीं और, हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड E की मैग्नीट्यूड सेम है। इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ यूनिफॉर्म बिटवीन प्लेट्स। अब हम ये जानते हैं बाय डेफिनेशन, जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, कि कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है C इज़ इक्वल टू Q ओवर V। यहाँ पे जो Q है ये दोनों प्लेट्स के ऊपर चार्ज की मैग्नीट्यूड है। एक प्लेट के ऊपर चार्ज होगा प्लस Q और दूसरी प्लेट के ऊपर चार्ज होगा माइनस Q। दोनों प्लेट्स के ऊपर चार्ज की मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन साइन ऑपोजिट है। एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज और दूसरी प्लेट के ऊपर होगा नेगेटिव चार्ज। ये हमने कैपेसिटेंस का फॉर्मूला लिख लिया। अब अगर हम ये फ़र्ज़ करें कि शुरू में कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के दरमियान कोई मीडियम नहीं है, वैक्यूम है, तो इस केस में हम कैपेसिटेंस लिखेंगे C और यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे छोटा सा वर्ड VAC लगा देंगे वैक्यूम के लिए। ये कैपेसिटेंस है इन केस ऑफ नो मीडियम मीन्स वैक्यूम बिटवीन प्लेट्स। इसको हम नाम दे लेते हैं इक्वेशन 1 का। अब नेक्स्ट हम ये जानते हैं कि जो दोनों प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड
पोटेंशियल डिफरेंस और फासला d है, इनका आपस में इस तरह से रिलेशन है, E इज़ इक्वल टू वी ओवर डी। ये हमने पोटेंशियल ग्रेडियंट वाले टॉपिक में पढ़ा था। और यहाँ से मैं ये v की वैल्यू लिख सकता हूँ, v इज़ इक्वल टू ई डी। यहाँ से E लिख सकते हैं और v भी निकाल सकते हैं। अब एक और हम फॉर्मूला लिखते हैं यहाँ पे। अगर हम ये लेट करें कि सिग्मा जो है ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है, सिग्मा इज़ द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ प्लेट्स। सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब है चार्ज पर यूनिट एरिया, ये भी हम पिछले लेक्चर में डिफाइन कर चुके हैं। तो और हम ये भी लेट कर लेते हैं, लेट ए इज़ इक्वल टू, ए इज़ एरिया ऑफ ईच प्लेट। दोनों कंडक्टर एक जितने साइज़ के होते हैं कैपेसिटर में, तो हर प्लेट का एरिया ए के इक्वल है। सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है और क्यू जो है दिस इज़ चार्ज ऑन ईच प्लेट। तो अगर हमें प्लेट्स के ऊपर चार्ज, प्लेट्स का एरिया मालूम है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी को लिखेंगे सिग्मा इज़ इक्वल टू चार्ज ओवर एरिया। तो चार्ज हमने अभी लिखा है, प्लेट्स के ऊपर क्यू है, एरिया ए है, तो सिग्मा का फॉर्मूला आ जाएगा सिग्मा इज़ इक्वल टू क्यू ओवर ए। दिस इज़ सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब हम यहाँ से जो हमने एक गॉसेस लॉ की एप्लीकेशन पढ़ी थी, उसमें हमने ये डिस्कस किया था द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू प्लेट्स। द इलेक्ट्रिक फील्ड between two oppositely charged plates is given by। दो ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है E इज़ इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। ये इसी चैप्टर में हमने गॉसेस लॉ की एप्लीकेशन में फॉर्मूला लिखा था। अब एक हमने E की वैल्यू पहले लिखी है, मैं वो भी यहाँ पे साथ लिख देता हूँ। एक हमने पोटेंशियल ग्रेडियंट से वैल्यू लिखी थी E इज़ इक्वल टू वी ओवर डी, पोटेंशियल डिफरेंस की सूरत में, और ये सरफेस चार्ज डेंसिटी की सूरत में E की वैल्यू है। हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं। इस फार्मूला से मालूम की गई E की वैल्यू और इस फार्मूला से मालूम की गई E की वैल्यू सेम है, सो हम लिखेंगे कंपेयरिंग, इनको बोल देते हैं अबव रिलेशंस। तो हम ये लिख सकते हैं V ओवर D दिस इज़ इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। इसमें तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, बड़ी आसान सी बात है। अब हमारा जो मकसद है, टारगेट है, वो तो ये था कि हमने एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस निकालनी है। तो ये जो फैक्टर्स हम डिस्कस कर रहे हैं, ये कैपेसिटेंस मालूम करने के लिए ही हैं। हमने कैपेसिटेंस के लिए एक फार्मूला लिखा था अभी ऊपर, बाय डेफिनेशन इन केस ऑफ वैक्यूम कैपेसिटेंस इज इक्वल टू चार्ज ओवर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स, C इज़ इक्वल टू क्यू ओवर वी। हम इसी फार्मूला को मज़ीद सिंप्लीफाई कर रहे हैं और हम ये देखेंगे कि कैपेसिटेंस और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी सूरत में डिफ़ाइन की जा सकती है। तो ये हमने अभी कुछ वैल्यूज़ लिख ली और यहाँ पे जो है हमारे पास V ओवर D इज़ इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं यहाँ से, अगर हम यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू पुट कर दें तो यही रिलेशन बन जाएगा। ये सिग्मा की वैल्यू है Q ओवर A, तो ये फार्मूला बनेगा सिग्मा की वैल्यू रखने से ऊपर आएगा Q बटे में आएगा A, और ये पहले से मौजूद है एप्सिलॉन नॉट। तो मैं इसको नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ। ये रिलेशन हमारे पास आ गया, V ओवर D इज़ इक्वल टू Q ओवर A एप्सिलॉन नॉट, और हमने पिछले पेज पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लिखी है, सॉरी कैपेसिटेंस की वैल्यू लिखी है C इज़ इक्वल टू Q ओवर V, ये इन केस ऑफ वैक्यूम है। और यहाँ से अगर मैं इस V को इधर बटे में ले आऊँ
Q ओवर V, ये V बटे में आ गया, और A एप्सिलॉन नॉट इधर से इक्वेशन के दूसरी तरफ ले जाऊं तो ये बनेगा A एप्सिलॉन नॉट ओवर D। ये V इधर आके बटे में डिवाइड हुआ और ये बटे में इस तरफ रकम थी, इक्वेशन के दूसरी तरफ जाके ऊपर मल्टीप्लाई होगी। तो Q ओवर V की वैल्यू अगर मैं इस फॉर्मूला में दर्ज कर दूं तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होगा C इज़ इक्वल टू Q ओवर V की वैल्यू आ रही है A एप्सिलॉन नॉट ओवर D। तो ये कैपेसिटेंस है एक कैपेसिटर की इन केस ऑफ वैक्यूम। अब दो फार्मूलाज हैं यहाँ पे, दो रिलेशंस हैं। अगर हमें कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर स्टोर्ड चार्ज की वैल्यू मालूम है और प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस भी मालूम है, या बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो मालूम है, तो हम कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं। और इसी तरह से अगर हमें प्लेट्स के दरमियान सेपरेशन मालूम हो और प्लेट्स का एरिया मालूम हो तो भी हम बता सकते हैं कि कितनी कैपेसिटेंस है, कैपेसिटर कितना चार्ज स्टोर कर सकता है। यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन कर लें, ये वोल्टेज होगा बैटरी का। हम जितने ज़्यादा वोल्टेज की बैटरी लगाएंगे उतना प्लेट्स पे ज़्यादा चार्ज स्टोर होगा, कम वोल्टेज की बैटरी लगाएंगे तो कम चार्ज स्टोर होगा। तो ये दो डिफरेंट रिलेशंस हैं जो किसी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस मालूम करने के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। अब हम इससे आगे बात करते हैं, अगर कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान कोई मीडियम हो फिर क्या होगा। तो हम यहाँ पे हेडिंग दे लेते हैं इफ़ेक्ट ऑफ मीडियम। अगर कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान मीडियम मौजूद हो तो एक्सपेरिमेंटली ये ऑब्ज़र्व किया गया है कि कैपेसिटर की कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। हम इसे एक सेंटेंस में यहाँ पहले नोट कर लें। इन केस ऑफ डाइइलेक्ट्रिक मीडियम द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इंक्रीजेस। अब कितना इंक्रीज होगी, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इंक्रीजेस बाय अ फैक्टर एप्सिलॉन आर। और ये जो एप्सिलॉन आर फैक्टर है ये एक नंबर है, इसको हम बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। ये नंबर हमें बताता है कि मीडियम को प्लेस करने से, मीडियम रखने से वैक्यूम के मुकाबले में कितना कैपेसिटेंस बढ़ी है। ये रिलेटिव टू वैक्यूम है और इसी को हम डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये एक नंबर है, इसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होगी। और क्योंकि कैपेसिटर की कैपेसिटेंस मीडियम के केस में बढ़ रही है तो फिर इस केस में फॉर्मूला ये बनेगा कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इन केस ऑफ मीडियम इज़ इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी। ये पहले थी कैपेसिटेंस, इस फैक्टर के मुताबिक इंक्रीज़ हो रही है तो ये फैक्टर साथ मल्टीप्लाई होगा। ये जो एप्सिलॉन आर है इसकी वैल्यू डिफरेंट मटेरियल के लिए डिफरेंट है। एप्सिलॉन आर इज़ इक्वल टू, डिफरेंट वैल्यूज़ हैं इसकी फॉर डिफरेंट डाई इलेक्ट्रिक मटीरियल्स। एयर के लिए इसकी वैल्यू कुछ और है, वुड के लिए और है, ग्लास के लिए और है। वो वैल्यूज़ आपके इधर चैप्टर के अंदर मेंशन की हुई हैं, लिखी हुई हैं। अब ये जो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस में इजाफा हुआ है इसको हम एक सिंपल एक्सपेरिमेंट से भी चेक कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन कि मीडियम रखने से कैपेसिटर की कैपेसिटेंस बढ़ती है। फ़र्ज़ करते हैं कि हमारे पास ये एक कैपेसिटर है, उसकी एक ये प्लेट है और उससे कुछ फासले पर ये दूसरी प्लेट प्लेस की हुई है, ये हम यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। और हम ऐसा करते हैं कि इस कैपेसिटर की प्लेट्स को एक बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं। बैटरी से कनेक्ट करेंगे, प्लेट्स के ऊपर चार्ज होगा। सपोज़ कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया
तो उस केस में एक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा और दूसरी प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। जब कैपेसिटर फुली चार्जड है हम बैटरी उसके साथ से हटा देते हैं। अब ये दोनों प्लेट्स हैं, इनके ऊपर चार्ज मौजूद है, फुली चार्जड है। तो हम क्या करते हैं, हम ये जो प्लेट्स हैं इनको एक वोल्ट मीटर के साथ कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे हमने लगा दिया वोल्ट मीटर। ये दोनों प्लेट्स वोल्ट मीटर से कनेक्ट करने से क्या होगा कि वोल्ट मीटर हमें ये बताएगा कि इस केस में जब ये प्लेट्स के ऊपर चार्ज है दोनों प्लेट्स के दरमियान कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस V। अब सिंपल सा एक्सपेरिमेंट ये है कि हम एक मीडियम लेंगे, हम एक मीडियम लेके जो डाई इलेक्ट्रिक मीडियम होगा हम वो डाई इलेक्ट्रिक मीडियम लेके आएंगे और उसको दोनों प्लेट्स के दरमियान इंसर्ट कर देंगे। जैसे ही दोनों प्लेट्स के दरमियान में हम डाई इलेक्ट्रिक मीडियम रखेंगे हम इस वोल्ट मीटर से देखते हैं कि इसकी रीडिंग ड्रॉप हो गई है। वोल्ट मीटर शो करता है कि वोल्टेज पहले से डिक्रीज़ हो गया, पहले से वोल्टेज कम हुआ, डिक्रीज़ हुआ। सो हम ये लिखते हैं इफ़ we place a dielectric material the potential difference between plates decreases। और हमें पता कैसे चल रहा डिक्रीज़ हो रहा कि हमने इधर वोल्ट मीटर लगाया हुआ है। फिर हम इस डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल को अगर बाहर निकाल दें फिर हम देखते हैं कि वोल्ट मीटर शो करता है कि वोल्टेज की वैल्यू बढ़ गई है। हमने कोई साथ मज़ीद बैटरी नहीं लगाई, वही कैपेसिटर है जो फुली चार्जड है, प्लेट्स के ऊपर चार्ज मौजूद है। जैसे ही मीडियम लाते हैं वोल्टेज कम होता है, मीडियम बाहर निकालते हैं वोल्टेज बढ़ता है, वोल्ट मीटर शो करता है। तो इससे ये पता चला कि डाई इलेक्ट्रिक मीडियम प्लेस करने से वोल्टेज की वैल्यू, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू प्लेट्स के दरमियान कम होती है। हम दोनों फार्मूलाज लिख लेते हैं। इन केस ऑफ वैक्यूम कैपेसिटेंस है ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी, इन केस ऑफ मीडियम यहाँ लिखा हुआ है ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ओवर डी। ये जो एंड रिजल्ट थे वो लिखे। यहाँ से तो हमें नहीं पता चल रहा कि हम डाई इलेक्ट्रिक मीडियम रखें तो क्यों वैल्यू कम होती है, बस ये है कि फैक्टर लगा दिया। लेकिन अगर हम जो बाय डेफिनेशन कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है वो देखें, C इज़ इक्वल टू Q ओवर V। ये देखें कैपेसिटेंस का जनरल बेसिक फार्मूला है Q ओवर V। अब इधर आप गौर करें, मैं ये फार्मूला इधर लिख लेता हूँ साथ, C इज़ इक्वल टू Q ओवर V। अब आप देखें कैपेसिटर फुली चार्ज है तो कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर जो चार्ज Q की वैल्यू है वो तो कम से ज़्यादा नहीं हो रही, वो तो फिक्स है। चार्ज Q की वैल्यू फिक्स है, ये चेंज नहीं हो रही। लेकिन मीडियम रखने से वोल्टेज कम होता है। जब बटे में रकम छोटी होगी, डिक्रीज़ होगी, तो इस रेशो का आंसर बढ़ जाएगा। मीडियम रखने से, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, मीडियम रखने से वोल्टेज कम हुआ और वोल्टेज कम होने से इस रेशो का आंसर बढ़ जाएगा, मींस कैपेसिटेंस इंक्रीज़ हो जाएगी। और अगर आप वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे, इधर आप वैल्यू बढ़ते जाए तो इस रेशो का आंसर कम होता जाएगा। तो हम यहाँ से इस फॉर्मूला से देख सकते हैं और हम ये लिखते हैं विद द डिक्रीज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स द कैपेसिटेंस इंक्रीजेस, इस फार्मूला के मुताबिक। तो ये हमारा आज का टॉपिक था जिसमें हमने एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस निकाली, ये देखा कि वो किन फैक्टर से पे डिपेंड करती है। सिंपली देखें तो चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस, और अगर हम इस फार्मूला से देखें तो कैपेसिटेंस डिपेंड करती है एरिया ऑफ प्लेट्स, सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स और
मीडियम बिटवीन प्लेट्स, जहाँ पे एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन आर आ जाए वहाँ पे मीडियम की डिपेंडेंस भी है। और यहाँ पे इसी रिज़ल्ट को अगर हम मज़ीद डिस्कस करें तो हम ये देख सकते हैं कि जो कैपेसिटेंस है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ प्लेट्स के। प्लेट्स का एरिया बढ़ाते जाएं, बड़ी प्लेट्स इस्तेमाल करें, कैपेसिटर का साइज़ बढ़ा दें तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। कैपेसिटेंस है चार्ज स्टोर करने की सलाहियत, और जो कैपेसिटेंस है वो प्लेट्स के दरमियान सेपरेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ये देखें यहाँ बटे में है, तो अगर हम प्लेट्स के दरमियान सेपरेशन बढ़ाएंगे तो कैपेसिटेंस कम होगी, और अगर हम सेपरेशन कम करेंगे तो कैपेसिटेंस में इजाफा होगा। और मज़ीद हम ये भी देखते हैं कि जो कैपेसिटेंस है ये डिपेंड करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मीडियम के। यानी इस मीडियम लिखने की बजाय हम लिखते हैं C इज़ प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन R, जो डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है। अगर किसी मीडियम का डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ज़्यादा वैल्यू का होगा तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी, अगर कम वैल्यू का होगा तो कैपेसिटेंस कम हो जाएगी। अब हम दोबारा से यहाँ पे रिलेटिव परमिटिविटी को डिफ़ाइन कर सकते हैं। इन केस ऑफ वैक्यूम जो हमारे पास कैपेसिटेंस है वो थी ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी। इन केस ऑफ मीडियम कैपेसिटेंस थी ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ओवर डी। तो अगर हम इनकी रेशो लें, इन केस ऑफ मीडियम कैपेसिटेंस को इन केस ऑफ वैक्यूम कैपेसिटेंस पे डिवाइड करें तो ये होगा ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ओवर डी डिवाइडेड बाय ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी। इसको इस पे डिवाइड किया, ए से ए कट जाएगा, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट, डी से डी कट जाएगा, तो हमारे पास रेशो आ जाएगी एप्सिलॉन आर। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू द रेशो बिटवीन कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर in case of medium to its capacitance in case of vacuum is equal to dielectric constant। मैं इसे एक दफ़ा फिर से रिपीट कर देता हूँ। ये देखें, रेशो ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इन केस ऑफ मीडियम, ये मीडियम जब होगा तब कैपेसिटेंस है, और रेशो किसके साथ है, टू कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इन केस ऑफ वैक्यूम। ये जो रेशो है, दिस रेशो इज़ इक्वल टू द डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट एप्सिलॉन आर। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, और इससे अगले लेक्चर में हम ये देखेंगे कि डाई इलेक्ट्रिक मीडियम रखने से ऐसा क्या होता है कि कैपेसिटेंस बढ़ती है, और उस टॉपिक का नाम है पोलराइजेशन, जिसमें हम देखेंगे कि ऐसा क्या हुआ डाई इलेक्ट्रिक मीडियम रखने से कि वोल्टेज कम हुआ और कैपेसिटेंस में इजाफा हुआ। तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा।